अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टीवी के ईद शो के साथ मैं हूं अब्दुल कादिर। आज हम मौजूद हैं ईदी सेंटर पे। अब्दुल सत्तार ईदी के उन बच्चों के साथ ईद मना रहे हैं जिन बच्चों के साथ अब्दुल सत्तार ईदी साहब खुद ईद मनाते थे, खुशियां बांटते थे। आज हम मौजूद हैं अब्दुल सत्तार ईदी के साथ तो नहीं बल्कि उनके बेटे जो है फैसल ईदी के साथ हम यहाँ पे मौजूद हैं और उनकी मिसेस के साथ यहाँ मौजूद होंगे। आज यहाँ ईद मनाने का मकसद ये है कि आज का दिन जो है इन बच्चों के साथ मनाने में एक एहसास होता है, एक मोहब्बत पैदा होती है। ईद की खुशियाँ जो अपनों के साथ मनाते हैं वो इनके साथ मनानी चाहिए। तो आज हम ख़ास तौर पे यहाँ पे ईद मनाने के लिए जो मीठा दर का सेंटर है, ईदी सेंटर, वहाँ पहुँचे हैं। यहाँ जो बच्चे हैं जिनके माँ बाप का नहीं पता होता, उनके साथ आज मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है फैसल ईदी। अब्दुल सत्तार ईदी साहब की जो लेगेसी थी, जो एहसास था, जो प्यार था, वो जज्बात थे, आज फैसल ईदी साहब जो है उनको लेके चल रहे हैं। वो किस तरह लेके चल रहे हैं, पहले तो ईद फैसल साहब से हम बात करेंगे। सब पहले तो आपको ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। इन बच्चों के साथ हमेशा की तरह ईद होती है, क्या कहेंगे? ईद का दिन है, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक। खैर मुबारक, खैर मुबारक। क्या कहेंगे उस अब्दुल सत्तार साहब जो बड़े हमारे मसीहा, बड़ा नाम, जो दुनिया भर का, जो हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन किया, उसकी लेगेसी को ले चलना फैसल ईदी के साथ जो है वो किस तरीके से अभी जारी है? बस ये तो हम इसी माहौल में बड़े हुए, ईदी साहब के साथ ही बचपन से रहे, तो हमने तो बचपन से यही देखा और आज भी हम इसी माहौल में, हमें कोई फ़र्क नहीं लगता। क्या कहेंगे फैसल भाई, आज इन बच्चों के साथ ईद मना रहे हैं, बच्चों के साथ किस तरह का ईद मनाते हैं कि सारा दिन जो है आज इन बच्चों के साथ रहेगा? सारा दिन तकरीबन इन बच्चों के साथ भी, फिर दूसरे सेंटरों पे भी जाते हैं हम, दूसरे ईद भी, और तीसरे ईद हम जो है वो सारे पूरे कराची के जो ईदी सेंटर्स के बच्चे हैं वो ईदी विलेज में जमा होते हैं। वहाँ पर जो है वो मेला होता है, खाना पीना होता है, बच्चे खेलते हैं, टैबलो खेलते हैं स्टेज पे, और जो है अपना स्विमिंग भी करते हैं जब फारिग हो जाते हैं, और पूरा दिन तफरी का होता है इनका। किस तरीके से टाइम मैनेज करते हैं? ज़ाहिर है आपके लिए तो सब बच्चे आपके अपने बच्चे हैं, तो ये ज़ाहिर है इनके वालिदैन भी आप, उनकी वालदा भी आपकी वाइफ, तो इसको किस तरीके से पूरे सेंटर्स को मैनेज करते हैं? किस तरीके से सुबह जैसे शुरू होता है ईद का दिन, तो आपके लिए भी चैलेंज शुरू हो जाता है? हाँ, ये तो देखिए हर साल की तरह जैसे हमारे घरों में ईद बनती है, शीर खुरमा जो है वो बनता है, खाते हैं पीते हैं ये लोग, और फिर मुख्तलिफ चॉकलेट्स, और बच्चे हैं, बच्चों की खुशियाँ यही होती हैं कि चॉकलेट खा लें, खिलौने मिल जाए इनको, नए कपड़े पहन लें, और इसी तरीके से जैसे हमारे हर घर के अंदर जैसे खुशियाँ होती हैं, इसी तरह यहाँ पे भी होती हैं। अरे अपने बच्चे तो यही, अब हमें अपने बच्चे लगते हैं, क्योंकि फैसल ईदी साहब की जो अब्दुल सत्तार ईदी साहब की जो एक लेगेसी थी, उसको चलना आपके लिए बड़ा चैलेंज था, वो आप निभा भी रहे हैं। इनको ईद की खुशियों में भी आप इन बच्चों के साथ हैं। आम दिनों पे हम देख रहे हैं आप उस लेगेसी को लेके चल रहे होते हैं, तो फिर जो अब्दुल सत्तार ईदी साहब के लिए जो एक बड़ा नाम था, उसको भी चलाना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन जो इस वक्त चैलेंजेस हैं वो आपके लिए क्या क्या है इस माशरे में, इस सोसाइटी में? सबसे बड़ा मसला गुर्बत का आ गया है। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और इन्फ्लेशन की वजह से चीज़ें बहुत महंगी होती जा रही हैं। जो है इसकी वजह से हर फैमिली भी अफेक्टेड है, हर इदारा अफेक्टेड है, सब परेशान हैं, सारे वर्कर्स हमारे परेशान नहीं ली जा रही इसमें, जैसे मतलब हमें साथ देती है, हमें इस तरह से साथ देती है कि हमें तंग नहीं करती, हमें जिस चीज़ की परमिशन चाहिए होती है मिल जाती है। ईद का दिन है, कुछ कहना चाहें इन बच्चों के साथ ईद के हवाले से? एहसास ज़ाहिर है इस बच्चों के साथ ईद मनाने में होता है। जो लोग अपनों में ईद मना रहे होते हैं उनके लिए यहाँ आकर ईद मनाने के लिए बड़ा एक एहसास होता है कि इंसान को खुशी मिलती है। वो खुशी किस तरीके से आप सेलिब्रेट करते हैं? ज़ाहिर है हम देख रहे हैं आपकी मिसेस भी इस वक्त यहाँ मौजूद है, आप भी मौजूद हैं, तो ये खुशियाँ इन बच्चों के साथ आपके लिए जो है, पहले तो हम सलाम पेश करते हैं, ये किस तरीके से? हमारी फैमिली है ना, हमारे बच्चे हैं, तो हमारा हिस्सा है फैमिली का, तो हमें तो खुशी है, और अल्लाह ने इतनी बड़ी फैमिली हमें दी है कि जो एक एहसास होता है वो ज़ाहिर है आपके साथ ही होता है। लेकिन ईद का दिन होते हैं, तीनों दिन की आपकी मसरूफियात क्या इन बच्चों के साथ ही होती है? हाँ, मुख्तलिफ सेंटरों पे हम दिन गुजारते हैं और इनके साथ ही होते हैं, ईदी तकसीम करते हैं इनमें, और इसके बाद फिर मैंने बताया ना, तीसरी ईद को हमारा फिर मेला होता है, ईद मेला,
उसमें सारे ईदी सेंटर के बच्चे ईदी विलेज में जमा होते हैं। वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो टैबलोज़ होते हैं, जो है वो क्या कहते हैं साउंड सिस्टम होता है, तब नग़मे चलते हैं, मिली नग़मे भी, फिर ईद की खुशी है तो फिर सारे ही नग़मे होते हैं। और जो है वो बच्चे टेबलो खेलते हैं, छोटे बच्चे बड़े बच्चे। इसके अलावा खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मेले में जिस तरह का समा होता है इस तरह का मेला होता है, तो ये बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं वहाँ पे। बच्चों के लिए कभी कभी ईद के बीच में ये अब तो ईद का दिन है, ज़ाहिर है बीच में कोई ऐसे दिन होते हैं जिसमें बच्चों के लिए कुछ स्पेशल डे हो जो रखे हुए हो, जिनमें बच्चों को ज़्यादा खुशियाँ मिलती हो, कहीं घुमाने के लिए कोशिश की हो? जी, घूमने जाते हैं। कभी समंदर से तो डरते हैं हम, लेकिन कभी कभी समंदर में भी जाते हैं, वाटर पार्क्स में जाते हैं, मुख्तलिफ़ जो पार्क्स हैं उसमें जाते हैं। तो अलग अलग जगहों पे बच्चे घूमने जाते रहते हैं। ज़ाहिर है आज ईद है तो हम ईद उल फितर है, रोज़े भी रखे होंगे सब, तो आज हम इस मुनासबत से ज़्यादातर यही पूछेंगे कि अपने दोस्त भी होंगे तो वो भी कहते होंगे कि फैसल भाई हमारे साथ भी ईद कर ले। आते हैं, वो भी यहाँ पर आते हैं, टाइम गुजारते हैं, मिलने आते हैं, तो मुलाकातें होती हैं। जब विलेज में हमारा ईद मेला होता है ना, उसमें सारे दोस्त वगैरह भी मेरे आते हैं, अच्छी बड़ी गैदरिंग होती है, मज़ा आता है सबको। अच्छा ये फैसल भाई फैसल जो अब्दुल सत्तार ईदी साहब का एक जो जज्बा था, वो जज्बा लोगों के अंदर कैसे पैदा होता है? आपके अंदर जज्बा ज़ाहिर है वो फैसल ईदी साहब की जो परवरिश थी उसकी वजह से भी है, तो ये लोगों में जज्बा आता कैसे, या अल्लाह की तरफ से होता है या किस तरीके से? ये अल्लाह की तरफ से होता है, और फिर खुलूस भी होना तो अल्लाह ताला खुद ही रास्ते बना। बच्चे ज़्यादा तंग भी करते होंगे तो इसको कैसे मैंने? तंग कर भी नहीं करते, डिसिप्लिन है ये बच्चे, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होते हैं और समझदार भी होते हैं, हसास भी होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो पढ़ना भी चाहते हैं और आगे बढ़ना भी चाहते हैं। स्कूलिंग है, हर सेंटर में स्कूलिंग है, फिर मैट्रिक का भी सिस्टम है, इंटरमीडिएट का भी अब जो है वो हमारे यहाँ इंशाल्लाह कॉलेज रजिस्टर्ड हो जाएगा तो इंटर तक भी ये कर लेंगे। और इसके अलावा अगर पढ़ना चाहते हैं तो फिर वो प्राइवेटली पढ़ते हैं। वैसे भी जो बच्चियाँ बैठी हुई हैं उनको भी आगे चल के जो उनकी तो शादियाँ कर लेते हैं हम, जो है वो 17-18 साल की हो जाती है ना, फिर इनकी हम शादियाँ कर लेते हैं। और इसमें जो राज़ी हो जाती है, जो नहीं होती राज़ी, फिर जब तक वो राज़ी नहीं होगी नहीं करेंगे, जब वो राज़ी हो जाएगी कर लेंगे। उसकी बच्ची की खुशी की खातिर जब वो अब खुद तो है खुश, लेकिन जो बच्चे होते हैं इनके लिए क्या फिर वो दूसरे सेंटर से चले जाते हैं? बच्चे भी शादियाँ करते हैं, बाज़ औक़ात बाहर शादियाँ कर लेते हैं, बाज़ औक़ात हमारे मुख्तलिफ़ सेंटरों में काम करना शुरू कर देते हैं, मुख्तलिफ़ जो हुनर्स होते हैं उनमें ये काम करते हैं। और मतलब जैसे गाड़ी बनाने में, एम्बुलेंस कन्वर्ट करने में, दूसरी चीज़ों में, टेक्निकल एजुकेशन इनको देने के बाद फिर जो भी टेक्निकल फील्ड में वो काम करना चाहते हैं, इदारे में रहते हुए वो काम करते हैं। और उसके बाद इनकी भी शादियाँ हम करा देते हैं। कुछ लोग बाहर शादियाँ कर लेते हैं और अमूमन हम ही इनकी शादियाँ फिर करा देते हैं। अच्छा, मुख्तलिफ सेंटर्स बने हुए हैं, ज़ाहिर आप बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे ईदी एम्बुलेंस भी है, ये भी एक बड़ा चैलेंज है पूरे पाकिस्तान में वहाँ मैनेज करना। मुख्तलिफ सेंटर से इन सब पे जगह पे जो है वो कोऑर्डिनेशन किस तरीके से आपने बनाया हुआ? ये तो सिस्टम बना हुआ है हमारा, एक हर शोबे का अलग अलग मैनेजमेंट है, वो अपने अपने हिसाब से चलती रहती हैं, अपने अपने तरीके से काम करते रहते हैं। जैसे ईदी होम्स है वो अपने हिसाब से काम करते हैं, लड़कियों के ईदी होम अलग, जेंट्स के ईदी होम्स अलग हैं, बच्चों के अलग हैं, तो उनकी जो नीड रिक्वायरमेंट होती है वो खुद भी पूरी करते हैं, हम भी इनको जो है वो सप्लाई करते रहते हैं, देते रहते हैं। ईद के दिन कोई पैगाम देना चाहें आप? ज़ाहिर आगे हम बच्चों से भी बात करेंगे। पाकिस्तान, तमाम पाकिस्तानियों को ईद मुबारक कहता हूँ, और अल्लाह इनको खुशियाँ रखे, खुश रखे, इनके बच्चों को खुश रखे, पाकिस्तान को खुशहाल करे और तरक्की दे। कुछ बच्चों से हम बात कर लेते हैं, कुछ बच्चे कुछ अगर बात करना चाहें तो हम कोशिश करते हैं उन बच्चों से बात करें। पीछे भाभी भी मौजूद है, हम उनसे भी बात करेंगे वो इस हवाले से क्या कहती हैं। जी बिल्कुल, बिल्किस साहबा जो अब्दुल सत्तार ईदी साहब के साथ होती थी और उनका साथ दिया सारी ज़िंदगी, अब्दुल सत्तार ईदी साहब की जो लेगेसी थी उसके साथ भी जो है वो साथ रही। इस वक्त जो फैसल ईदी साहब है उनकी जो एहलिया है वो भी बिल्किस आपा की जो लेगेसी थी उसको भी साथ लेके चल रही हैं। इन बच्चों के साथ आज वो भी मौजूद हैं, इन बच्चों के साथ वो ईद की खुशियों में शामिल हैं, ईद की जो खुशियाँ हैं इन बच्चों के साथ भी मना रही हैं। और इन बच्चों के साथ खेलना, इन बच्चों के साथ वो रवैया जो एक माँ का बच्चों के साथ होता है वो जो है, जैसे तरीके से
फैसल ईदी साहब का जो बाप का रवैया होता है इन बच्चों के साथ, इसी तरीके से एक माँ का, एक भाभी का रवैया। भाभी क्या कहना चाहते हैं? आज ईद की खुशियाँ हैं इन बच्चों के साथ, ज़ाहिर है ये वो बच्चे हैं जिसके साथ हर बंदे को एहसास होता है ईद की खुशियाँ मनाना चाहिए, तो आप इस हवाले से क्या कहें? बच्चों के साथ मिलकर अच्छा लगता है और बच्चे भी खुश होते हैं, इसलिए कि ईद का बड़ा दिन हमारा होता है और सारा महीना बच्चे जो रोज़े रखते हैं और इबादत करते हैं, तो ये ईद का दिन ऐसा होता है कि खूब सारे बच्चे एंजॉय करते हैं, खाना पीना हल्ला गुल्ला, और इन्होंने कुछ टेबलो भी करके रखा हुआ है, तैयारी टेबलो की भी, वो आप देखेंगे और इंशाल्लाह बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को भी। और बच्चे देखें बहुत एंजॉय कर रहे हैं, खेल रहे हैं। ईद का पहला दिन तो ये होता है, दूसरे दिन हम दूसरे सेंटरों में और जाते हैं, और तीसरा दिन जो ईद का होता है वो हम ईदी विलेज में मनाते हैं, ईद मेला होता है, तो वहाँ पे सारे सेंटरों के बच्चे हमारे साथ हमारे वहाँ पे इकट्ठे होते हैं और वहाँ पे जो भी बच्चे ने तैयारी की होती है टेबलो वगैरह की, और तो वहाँ पे सारे बच्चों ये ना परफॉर्मेंस करते हैं और अलग अलग करते हैं, खाना पीना होता है और बहुत सारे वहाँ पे झूले और राइडें और लगी हुई होती हैं, तो वो सारे बच्चे मिलकर एंजॉय करते हैं। और फिर आखिर में जब इनको स्विमिंग करनी होती है तो वो स्विमिंग भी करते हैं वहाँ पर। मुश्किल तो होता है मगर नामुमकिन नहीं होता है। हाँ, अगर नीयत साफ़ होती है तो मंजिल आसान होती है, तो इसलिए। और ये बच्चे ये हैं कि इनको खुशियों की ज़रूरत होती है, तो हम सब, हमारी पूरी फैमिली, सबके ईदी साहब की पूरी फैमिली, हम सब इसमें ही इन्वॉल्व होते हैं और सब हम अपने अपने तरीक़ों से सारे सेंटरों में हम विज़िट करते हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं, ईदी बांटते हैं और इनके साथ खाना खाते हैं, तो ये बच्चों की खुशी होती है तो हमें बहुत अच्छा लगता है, बच्चे खुश होते हैं। तो मम्मी जिस तरह से अब्बू का साथ दिया इन्होंने शुरू से दिया, तो फैसल का भी इस तरह से मैं और मेरे बच्चे साथ दे रहे हैं कि जिस तरह से अब्बू की फैमिली ने साथ दिया इनके, तो इस तरह से हमारी फैमिली भी फैसल के साथ दे रही है और शुरू से मेरे बच्चे ईदी सेंटर में इन्वॉल्व हैं। मेरा बड़ा बेटा माशाल्लाह साथ जो है वो भी काफ़ी इसमें ना मशगूल रहता है, हाँ इसी, और दूसरे बच्चे भी हैं वो भी सारे इसमें ही। हम डेली इफ्तारी हम यहीं पे करते हैं, बच्चों के साथ ही करते हैं इफ्तारी भी, ईद भी तीनों दिन हम सारे सेंटरों के बच्चों के साथ मनाएंगे, तो हमारा कोई बाहर जाना नहीं होता। हम कभी भी हम घूमने का प्रोग्राम बनाते हैं बच्चों के लिए, तो हम बच्चों को लेके साथ में ही निकलते हैं। जज्बा होता है बच्चों के साथ ईद मनाने का। आप भी अपनी फैमिली होगी, ज़ाहिर है एक दिन, ये तीनों दिन आप फैसल भाई के साथ होती हैं, मुश्किल ये दिन कैसे मनाती हैं? और साथ साथ ये जज्बा वो नहीं होता कि अपने माँ बाप के साथ ईद मनाई जाए, उनके साथ किस तरीके से? मेरे सारा दिन यहीं पे होता है और रात को मैं अपनी अम्मी के पास जाती हूँ और अम्मी के घर में सारी बहनें और जमा होते हैं, भाई और भाभियाँ होती हैं, बहनें होती हैं, तो मैं रात को जाती हूँ 8 बजे के बाद। बाकी सारा दिन मेरा इनके साथ ही होता है, बच्चों के साथ। मेरी पूरी फैमिली, हमारी पूरी फैमिली बच्चों के साथ ही होती है। फिर रात को हम जाते हैं अम्मी से मिलने के लिए। फैसल भाई से भी मैंने सवाल किया था एक बच्चा संभालना मुश्किल होता है, यहाँ तो आपने बहुत ज़्यादा बच्चे संभाले हुए हैं, किस तरीके से मैनेज करते हैं? नहीं माशाल्लाह बच्चे देखें बहुत ट्रेन है और कभी इतना तंग नहीं करते। चलो छोटे बच्चे वो तो थोड़ा बहुत करते हैं, मगर ये माशाल्लाह ट्रेन है बच्चे और तंग नहीं करते। हाँ, और जब तक बच्चे शरारती नहीं करें तो वो बच्चे कहला ही नहीं। तो होता है थोड़ा बच्चों में शरारतीपन, मगर नॉर्मल है वो तो बात। बच्चा जब यहाँ पे आता है उसको संभालना तो मुश्किल होता होगा, तो उसके लिए आप उनके साथ रहती हैं किस तरीके से? मैंने यहाँ जो है इनके लिए जो है यहाँ पे आइयाँ मैंने देखा रखी हुई है साथ, तो ये इन छोटे छोटे बच्चे जो आते हैं उनको ज़ाहिर है वो माँ बाप जब छोड़ के चले जाते हैं पता नहीं होता, तो उन बच्चों को किस तरीके से संभाल जाते हैं? शुरू में 1-2 दिन संभालना मुश्किल होता है बच्चों को, फिर देखते हैं कि इतने सारे बच्चे हैं और हर चीज़ इनके मैसर होती है, खिलौने भी हैं, खेलते भी हैं, स्कूलिंग भी करते हैं, एक्टिविटीज़ भी करते हैं, तो वो बच्चा वो घुल मिल जाता है बच्चों दूसरे बच्चों से। और फिर ये कि थोड़ा 1-2 दिन संभालना होता है, मुश्किल होता है। बाकी एक हमारे स्टाफ है माशाल्लाह, वो बहुत कोऑपरेट करता है और ज़ाहिर है वो काफ़ी अरसे से काम करता आ रहा है, तो किस तरह से संभालना करना, तो ये सब इनको पता ही है। बस 1-2 दिन होते हैं, बच्चा सेट हो जाता है। ईद का दिन है, कुछ पैगाम देना चाहिए पूरे पाकिस्तान, कुछ अपनी तरफ से पैगाम देना? मैं अपनी तरफ से पैगाम देना चाहूँगी कि ईद का वो खुशियों का मौका है, बच्चों के साथ मनाएं, अपने बच्चों को भी लेके आएँ, इन बच्चों को दिखाएं कि ये बच्चे भी हैं और इनका भी हक है खुशियों के ऊपर। तो जितना हम अपने घर वालों के लिए करते हैं इतना इसी बच्चों के लिए करेंगे तो बहुत ज़्यादा इनको खुशी महसूस होगी। अच्छा, क्या कहेंगे ईद के हवाले से? ईद की खुशियाँ अच्छे तरीके से जाने जी, क्या कहेंगे अम्मी को? कुछ ईद की मुबारकबाद दें। ईद मुबारक। तो आज कैसा दिन रहा? पूरा कैसा दिन रहेगा आपका? खुश रहा, अच्छा रहा। आप कहना चाहती हैं? नया जोड़ा पहना है ना आज? जी, अच्छा, तो बच्चों ईद कैसा लग रहा है
यहाँ पे आज? अच्छा लग रहा है सब आपके दोस्त हैं ना? जी। अच्छा, आप कुछ कहना चाहेंगे? इधर आ जाए, इधर आ जाए, इधर आ जाए। क्या कहना चाहेंगे आज? आज हमें बहुत खुशी हुई, हम यहाँ पर खेल रहे हैं। अच्छा, ईद का दिन कैसा जा रहा है आपका? अच्छा जा रहा है ये नए कपड़े पहने आज? जी। अच्छा, यहाँ पे बड़ा अच्छा लग रहा है ना? जी यहाँ पर मेहमान भी आते हैं। वो खुशियाँ देते हैं सब। अभी तक ईद ही मिली? नहीं ली। अच्छा, अभी ईद ही मिलेगी? जी खुश हो ना यहाँ पे? जी। ईद का दिन कैसा जा रहा है आपका? अच्छा जा रहा है नए कपड़े पहने खुशी हो रही है? जी। कैसा लग रहा है आज इन बच्चों के साथ? अच्छा तो अम्मी को कुछ कहना चाहेंगे ईद मुबारक? ईद मुबारक। सब पाकिस्तानियों को कहेंगे मुबारक देख रहे हैं। ईद मुबारक। बड़ा अच्छा है। इस वक्त हम ईदी सेंटर मौजूद है। यहाँ बच्चे कुछ एक्टिविटी करेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। ज़ाहिर है यहाँ पे फैसल साहब मौजूद हैं, भाभी भी मौजूद हैं, ये इन बच्चों के साथ हैं। ज़ाहिर अब इन बच्चों को ईदी भी देंगे और साथ साथ जो गिफ्ट देंगे वो भी हम आपको दिखाएंगे। अब एक एक्टिविटी करेंगे, वो भी आपको। तो नॉर्मल जो बच्चे हैं उसके साथ हमारी भाभी खड़ी हुई हैं। भाभी क्या कहेंगे, ये बच्चे होते हैं, इनके भी लिए ख्याल रखना होता है, ये सब एक साथ आपके संभाले हुए हैं, इस सवाल से कुछ कहना चाहिए? माशाल्लाह स्टाफ भी हमारा, और मैं भी वक्तन फ़वक्तन देखती रहती हूँ सारे बच्चों को क्या है, कुछ कोई कमी बेशी नहीं हो, बच्चों ने खाना खाया और दूध पिया, तो ये सारा हमारी जिम्मेदारी है, तो हम भी ख्याल रखते हैं। और स्टाफ भी अच्छा है माशाल्लाह। और कोई अगर मैं नहीं भी होती, अगर नीचे किसी के दूसरे सेंटर में जाती हूँ तो वहाँ पे मुस्तकिल 24 घंटे मेरा फ़ोन ऑन होता है, तो वो कुछ भी इनको ना पूछना होता है तो वो फ़ोन करके पूछ सकती है मेरे से। फीडिंग का बड़ा मसला होता है, बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, इनकी फीडिंग के लिए क्या क्या ख़ास इंतज़ाम किए हुए हैं आपकी जानकारी? माजूर थोड़े से जो बड़े बच्चे माजूर जो होते हैं उनको तो खाने पे भी लगाएं और दूध भी पीते हैं ये लोग, तो ये कि दूध के डब्बे और हम मंथली पूरा ले लेते हैं कि बीच में कभी कमी बेशी ना हो। और ये कि ना खाने में इनका पूरा मेन्यू सेट है, दलिया, खिचड़ी, नरम जो बिल्कुल होती है खिचड़ी, दलिया, और जो स्मूथ किस्म का जूस बनाते हैं मिक्स फ्रूट का वो बनाते हैं, तो ये वक्तन फ़वक्तन ये बच्चों को देते हैं और पूरा टाइम टेबल इनका सेट है। तो इसके हिसाब से दूध के बाद जब बच्चा फिर रोएगा तो थोड़ा सा जूस पिला देंगे या कुछ और खिला देंगे। फिर दोपहर का खाने का टाइम है तो दलिया है, खिचड़ी है, सूजी की है ना खीर होती है, और साबूदाना है। तो ये सारी चीज़ें को हम सारे मेन्यू बना के रखते हैं, इसके हिसाब से सारा दिन पूरा दिन इस तरह चलता है। इनका वगैरह होता है ये सारा पिलाते हैं सर्दियों में, कि वो खांसी और बच्चों का होता है तो वो गर्म बकरे की यखनी जो बना के रखते हैं तो वो भी पिलाते हैं बच्चों को। ये मासूम बच्चे जब यहाँ पे आते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, तो इनको बाकायदे संभालना, तरीक़ेकार, वो सब कुछ आप खुद ही करते हैं? जी जी, मैं इनको शेड्यूल बताती हूँ किस तरह से बच्चों को संभालना है, क्या करना है। इसलिए कि एक नया बच्चा आता है तो ज़ाहिर वो अलग इनका ना माहौल होता है और अपने माहौल से अलग आते हैं। तो मैं कहती हूँ कि खिलौने दो इनको, कोई चीज़ें दो इनको, खेलो इनके साथ, प्यार करो तो वो थोड़े बहल जाते हैं। इसलिए कि बच्चे तो प्यार के ही भूखे होते हैं, जब हम प्यार देंगे तो बिल्कुल वो सब कुछ पिछला वो भूल जाते हैं और हम सब फिर सारे बच्चों में एडजस्ट हो जाते हैं। इस वक्त जो है हम आज ईदी सेंटर पे आए और ईदी सेंटर पे आज हमने बच्चों के साथ खुशियाँ मनाई। इस वक्त भी बच्चे बड़े खुश हैं, ईद का दिन है, ज़ाहिर ईद का समा है, तो यहाँ बच्चों ने एक्टिविटी भी की। आज यहाँ ईद के जो अब्दुल सत्तार ईदी साहब के जो बच्चे थे वो लेगेसी थी, उसके बेटे तो लेके चल रहे हैं, तो वो बच्चे जो यहाँ पे माँ बाप छोड़ के जाते हैं उन बच्चों के साथ, यहाँ पे जो यहाँ पे फैसल ईदी साहब उनकी जो एहलिया हैं वो इन बच्चों को संभालती हैं। उन बच्चों को जो है संभालने के बाद उनकी पढ़ाई भी करवाती हैं। यहाँ जो है इनका स्कूल बना हुआ है, साथ साथ इनके खाने का बंदोबस्त और सब कुछ यहाँ पे जो है वो फैसल ईदी की जानिब से यहाँ किया जाता है। ऐसे कई सेंटर्स हैं जहाँ ये सिस्टम बना हुआ है। आज ईद का दिन है, ईद की खुशियाँ इनके साथ हो, तो ईद पूरे पाकिस्तान को आज मुबारक हो। मुझे और मेरी टीम और ख़ास तौर पे कैपिटल टीवी की तरफ से आप सबको ईद मुबारक हो। मुझे और मेरी टीम को दीजिएगा इजाज़त किसी नए मौजू के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।